रुखसार की जिंदगी में पहली बार बहार आई थी। वो नन्हा सा बच्चा जो कभी उसकी दुआ का हिस्सा था, अब उसकी जिंदगी बन चुका था। रुखसार ने उसका नाम रखा अहमद। नाम लेते ही आंखों में रोशनी भर जाती। अहमद की हंसी रुखसार के दिल के जख्मों पर मरहम बन गई थी। अब घर में सब कुछ बदल चुका था। शाहिद भी नरम दिल हो गया था। वो अहमद को गोद में लेकर मुस्कुराता, रुखसार को देखकर कहता, अल्लाह ने हमें भी नवाज दिया रुखसार, बस देर थी, मगर उसने दिया तो सबसे कीमती दिया। रुखसार ये सुनकर आंसू साफ कर लेती। हाँ शाहिद, अल्लाह के कामों में देर हो सकती है, इनकार कभी नहीं होता। मदरसे की औरतें जब अहमद को देखती तो प्यार से कहती, रुखसार बीबी, लगता है ये बच्चा तुम्हारे चेहरे का नूर है, अब तुम पहले से ज्यादा चमकने लगी हो। रुखसार मुस्कुराकर जवाब देती, माँ बनने से दिल भी रोशन हो जाता है। अहमद जैसे जैसे बड़ा होता गया, रुखसार की मोहब्बत उस पर साया बनकर छा गई। वो उसे कुरान सिखाती, उसके साथ खेलती, रात को सोते वक्त उसके नन्हे हाथ अपने सीने पर रखकर रब का शुक्र अदा करती। लेकिन तकदीर को ये सुकून शायद मंजूर न था। एक दिन अचानक अहमद को बुखार हुआ, हल्का सा मगर जिद्दी। रुखसार ने दवाएं दी, डॉक्टर के पास भी गई, मगर बुखार कम होने के बजाय बढ़ने लगा। रात को अहमद का जिस्म तपने लगा, रुखसार के हाथ कांपने लगे। उसने शाहिद को बुलाया, जल्दी चलो अस्पताल ले चलते हैं। शाहिद ने अहमद को गोद में उठाया। रुखसार पीछे पीछे भागती रही। उसकी आंखों में खौफ था, वो खौफ जो बरसों पहले अपने बाप के जनाजे पर देखा था। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने अहमद को वार्ड में दाखिल कर लिया। रुखसार ने सजदा करके दुआ मांगी, या अल्लाह, ये बच्चा मेरा नहीं, तेरी अमानत है, मगर इस अमानत को मुझसे मत छीनना। रात भर रुखसार जागती रही, अहमद के हाथ थामे, उसके चेहरे पर हाथ फेरती रही। शाहिद खामोशी से कमरे के कोने में बैठा उसे देखता रहा। वो पहली बार समझ रहा था रुखसार के दिल में कितनी गहराई है, कितना सब्र है। सुबह होते ही अहमद का बुखार कम होने लगा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बच्चा खतरे से बाहर है। रुखसार ने सजदा शुक्र अदा किया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने अहमद के सर पर हाथ रखा और दिल में कहा, मैं जानती हूँ ये बच्चा मेरा इम्तिहान भी है और मेरी दुआ का जवाब भी। अब मैं इसे इस दुनिया का सबसे नेक इंसान बनाऊंगी। शाहिद उसके करीब आया, उसके आंसू साफ किए। रुखसार, तुम वाकई अजीम औरत हो। मैंने बहुत देर से तुम्हें पहचाना, मगर अब समझ गया हूँ, तुम जैसी औरतें सब्र से जन्नत बनाती हैं। रुखसार के होठों पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट उभरी। अहमद की हल्की सी नींद भरी आवाज कमरे में गूंजी और वो लम्हा जैसे वक्त के धारे पर नक्श हो गया।